जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काजल पत्रिका में। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है और जिसमें सबसे बड़ा दान अन्नदान है। इसी दान के चलते पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के पात्र सूर्यपुत्र कर्ण को भी स्वर्ग में बिना अन्न के भूखा मरना पड़ा था। जी हाँ, वही कर्ण जिसने मांगने पर अपने शरीर से अलग करके स्वर्ण के कवच और कुंडल भी निकालकर दान में दे दिए थे। लेकिन स्वर्ण दान करने के बाद भी स्वर्ग में उसे अन्न प्राप्त नहीं हो सकता था। इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पितृपक्ष के दिनों में सुने जाने वाली कुछ प्रमुख कथाएं। अगर इन कथाओं के अनुसार अन्न दान करके पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो पितृ न केवल तृप्त होते हैं बल्कि पितरों की आत्मा को मोक्ष भी मिल जाता है और पितृ अपने परिजनों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्र में सुनाई जाती है। इस कहानी को पढ़ने बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता, ऐसी मान्यता है। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह तो आहार तलाश कर रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरे जीवन में सोना दान किया लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इन सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है। पितृपक्ष में सुनी जाने वाली पौराणिक जोगे और भोगे की कथा। जोगे तथा भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसने बुलावे पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर गई, पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 चून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को आई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरे से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास आए पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा। देखते ही वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ।
दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाया, श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। पितरों की मुक्ति हेतु किए जाने वाले कर्म, तर्पण, भोज और पिंडदान को उचित रीति से नदी के किनारे किया जाता है। श्राद्ध पक्ष के लिए देश में लगभग 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिनमें से एक है बिहार का गया। आपने देखा होगा कि चावल के पिंड बनाकर उसका पिंडदान किया जाता है, परंतु गया में फल्गु नदी के तट पर बालू की रेत के पिंडदान बनाकर दान किए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, जानिए माता सीता के पिंडदान का रहस्य। गया जी में फल्गु नदी के तट पर माता सीता द्वारा बालू के पिंड बनाकर दान किए जाने का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि श्री राम जी के वनवास के दौरान ही राजा दशरथ जी का देहांत हो गया था। तब वनवास के दौरान ही राम जी अपने अनुज लक्ष्मण और भय सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का कुतब समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निर्मित पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकलने जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही देंगे। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। राजा दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार करने की घोषणा की। ए वक्त पर सीता ने मुझे पिंड दान दिया। इस बात पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गुहाओं द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि फल्गु नदी, जा तू सिर्फ तेरे नाम की ही रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला और उसकी लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगी तथा पवित्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपनी पति की दीर्घायु की कामना करेगी। उसको अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलेगा। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा जाता है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू का रेत पिंडदान दिया जाता है। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल काजल पत्रिका पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।